हमारे मन को भी बार बार पुण्य से रिचार्ज करना चाहिए, बार बार पुण्य करते रहना चाहिए। और जैसा पुण्य करेंगे, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्य परमालाभं संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमान्यति निब्बानं परमं सुखं पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः तं मिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यशौचयो सपपापसकरणं कुशलसमुपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। बोले साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण संघ मित्रा बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुख कष्ट पीड़ा उत्पीड़न उन सभी से समाधान देने के लिए जीवन भर ढेर सारे उपदेश देते गए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों के हित के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। एक एक उपदेश भी अगर हमने अच्छे से जान लिया, अगर हमने अच्छे से समझ लिया और सही मायने में व्यवहार में पालन करते हुए अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समूचा ये जीवन सुखमय बनता है, शांतमय बनता है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता दानं ददन्तु सद्दाय। अगर हमें गृहस्थ जीवन में सुख शांतमय रखना है या सुख शांतमय करना है तो बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय। श्रद्धा पूर्वक दान देना सीखो, त्याग चित्त से दान देते जाओ। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करो, कभी कभी नहीं,
हाँ, आज पंडित जी आए इसलिए शील पालन करेंगे, आज पंडित जी ने शील प्रार्थना करवाया इसलिए शील प्रार्थना करेंगे, आज हमने बिहार में आके बुद्ध विहार में शील ग्रहण कर किया इसलिए पालन करेंगे। हाँ, आज उपोषित है, आज पूर्णिमा है, आज अमुक है, आज तमुक है करके एक दिन पालन करने वाला ये शील नहीं है। शीलम रखन्तु सर्वदा, हमेशा ये पालन करना है। हिंसा आज भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। चोरी आज भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना। काम मिथ्याचार व्यभिचार आज भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना। असत्य झूठ आज भी नहीं बोलना, बाद में भी नहीं बोलना। नशा पता सेवन आज भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना। शीलम रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करो। भावना भिड़ता हो तो ध्यान भावना करते जाओ, ध्यान साधना करते जाओ। अपने आप को परिशुद्ध रखने के लिए, मन चंचल है, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, मन में अनेक तरह के राग द्वेष मोह क्लेश से भर पड़ा है, वो क्लेश को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना चाहिए। बिना ध्यान साधना हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, अपने अंदर के क्लेश को नहीं पहचान पाएंगे, अपने क्लेश को साफ नहीं कर पाएंगे तो दुख मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान साधना करते जाओ। गच्छन्तु देवता गता, अगर हम श्रद्धा से दान देंगे, अगर हम शील पालन करेंगे, अगर हम ध्यान साधना करेंगे तो देवत्व मतलब अच्छे गति में जा पाएंगे, अच्छे से जीवन को निर्वाह कर पाएंगे। ये समय भी सुखमय होगा, बाद में के समय भी सुखमय होगा, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी सुख शांतमय होता है। और तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? इंसान है। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, अमूल्य है। जितने भी प्राणी है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। हम में विवेक बुद्धि है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है। अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित हम अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और उतना ही नहीं, हर गलत अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं, हर कुशल उचित धर्म कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो ये चीज कर सकता हो। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना पुण्यवान जीवन मिला, तो इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा पुण्य करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। हाँ, एकदा झालं ना बस, पुण्य केले ना त्या दिवशी आता बस झालं, हाँ तो उस समय किया ना अब बस हो गया, ऐसा बैठना नहीं है। बार बार बारंबार करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, एक समय खाया ना बस हो गया करके साल भर वैसे ही रहते क्या? महीना भर वैसे ही रहते क्या? हफ्ता भर वैसे ही रहते क्या? या दिन भर भी एक ही बार खा के बैठते क्या? नहीं ना, हम हर दिन भी कितने बार खाएंगे। सुबह नाश्ता करो, दोपहर को लंच करो, फिर शाम को डिनर करो, फिर बीच बीच में स्नैक खाओ, टी चाय पियो, ये करो वो करो, कितने बार खाएंगे। हम शरीर के लिए तो बराबर खाते हैं, पर मन को ऊर्जा देने के लिए, मन को अच्छे गति पे रखने के लिए, पुण्य कार्य में रखने के लिए हमें कुशल धम्म करना जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है। इसलिए बार बार पुण्य करना चाहिए। याद रखना, कभी कभी घर में ज़्यादा ही चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, कभी कभी घर में ज़्यादा ही कलह बढ़ रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो समझ लेना पुण्य
कहीं ना कहीं कमी पड़ रहा है। कभी कभी हाथ पैर ढीला पड़ जाता है, कुछ भी सूझ नहीं जाता, अब क्या करूं क्या नहीं, हाँ एकदम कमजोर सा महसूस होता है, कुछ करने की जैसे कि हिम्मत ही नहीं, तो समझ लेना पुण्य की कमी हो गया। जिस तरह मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, हाँ रिचार्ज कर देते हैं ना। वैसे ही हमारे मन को भी बार बार पुण्य से रिचार्ज करना चाहिए, बार बार पुण्य करते रहना चाहिए। और जैसा पुण्य करेंगे मन में इतना ऊर्जा मिलता है, मन में इतना स्ट्रॉन्ग, हाँ इतना बलवान होता है कि कुछ भी करने के लिए आराम से आसानी से कर जाएंगे इस तरह से। इसलिए इंसान को पुण्य करना चाहिए। जीवन देखो ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, जैसे दिन है तो रात भी है, जैसे कुशल है तो अकुशल भी है, जैसे धम्म है तो पाप भी है, अच्छा बुरा होता रहता है। पर जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करते करते आगे बढ़ेंगे, वो चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, अपने आप को संतुलन करते करते वो आराम से आगे बढ़ पाएंगे। मगर पुण्य नहीं कर पाया या पुण्य करना नहीं जाना या पुण्य ही नहीं किया तो ऊपर आया तो आसमान में जोर से गिरेगा और नीचे गया तो ऐसे जमीन में लोट करके शोक संताप करके बैठा रहेगा जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गया जैसा। इसलिए हर चीज में संतुलन करना चाहिए। तो ये पुण्य उसके लिए बहुत बड़ा सहायक बनता है। तो पुण्य इंसानों को करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तम्मी छंदं कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। हमारा सुख पाइए कि नहीं, सुख चाहिए कि नहीं? हाँ, अभी वही सुख के लिए न जाने कितने कितने पढ़ाई लिखाई करते हैं, न जाने कितने बड़े बड़े बनते, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफसर, न जाने कितना कितना धन संपत्ति कमाते हैं। वही सुख शांति के लिए न जाने कितने बड़े बड़े घर बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं, बंगलो लेते हैं, क्या क्या लेते हैं। वही सुख शांति के लिए कितने बड़े बड़े कार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। पर इन तमाम चीज मिलने के बाद भी सुख मिलेगा ही, उसका कोई गारंटी है क्या? धन संपत्ति प्राप्त होने से सुख शांति मिलेगा ऐसा गारंटी है? बड़े बड़े घर होने के बाद सुख शांति मिलेगा ऐसा कोई गारंटी है? नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, गारंटी है उसको सुख शांति मिलेगा ही। तो हमें बुद्ध जो तथागत है, सम्यक संबुद्ध है, अरहत है, सुगत है, हाँ देव मनुष्य के शास्त्रा गुरु है, ऐसे तथागत बुद्ध ने मतलब गारंटी सुख शांति मिलेगा ऐसा उपदेश दिया है पुण्य करने के लिए। तो ऐसा पुण्य करना छोड़ के सुख शांति तो पाइजे, हाँ सुख शांति तो चाहिए, पर कहाँ हम भागते रहते हैं। हाँ तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े नहीं बनना चाहिए, ये भी नहीं कि धन संपत्ति भी नहीं कमाना चाहिए, सब करना चाहिए पर धम्म के साथ, अच्छे इंसान बनने के साथ। अच्छे इंसान बनाना, पढ़ने वाले भी खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। अच्छे इंसान बना तो डॉक्टर इंजीनियर भी सही रूप में पैसा कमाएगा, भी सही जगह पे खर्चा भी करेगा। अच्छे इंसान बना तो धन संपत्ति का भी सही रूप में सदुपयोग करेगा। नहीं तो देखो ना, जिन के पास पैसा आया, हाँ वो कितना अहंकार बनता है, कितना अभिमान करता है। उसका ऐसे अहंकार अभिमान से नजदीक के मित्र भी दूर दूर हो जाते हैं, उसके सगे संबंधी भी दूर दूर हो जाता है। अगर पैसे के साथ धम्म आया हो, पैसे के साथ अच्छा इंसान बना हो, कोई अपने लोग दूर हो जाएंगे क्या? कोई मित्र
दूर हो जाएंगे क्या? जो नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे। इसलिए ये धम्म करना चाहिए, ये पुण्य करना चाहिए। चाहे शरीर से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, जीवन में खूब खूब पुण्य करना चाहिए, खूब खूब धम्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी तथागत बुद्ध के समय में देखो, अनाथ पिंडिक महाजन जिन्होंने एक बार तथागत बुद्ध को मिला था और बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल में प्राप्त हुआ, धर्मचक्षु प्राप्त हुआ, उसके बाद तो क्या इतना अच्छा धम्म मेरे अपनों को भी सुनाना है, मेरे अपनों के पास में लेके जाना है। अभी बुद्ध को लेके जाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसने योजना बनाया, अगर बुद्ध को एक विहार, बुद्ध विहार दान देंगे तो बुद्ध आएंगे। तो बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने नगर में बुद्ध विहार बना के दान देना चाहता हूँ। बुद्ध ने मौन स्वीकृति दिया। उसके बाद अनाथ पिंडिक महाजन ने शहर के अंदर भी नहीं, शहर के बहुत दूर भी नहीं, शहर के नजदीक के वो एक बगीचा जो जैत राजकुमार का है, हाँ वो बहुत ही अनुकूल है, यहाँ विहार बना सकते हैं, ऐसा सोच के वो जमीन खरीदने के लिए गया। पर राजकुमार, पैसे की जरूरत नहीं, मुझे नहीं बेचना। पर सेन अनाथ पिंडिक महाजन बार बार दे दो कहने पर राजकुमार को लगा अब ये सेठ पीछे ही पड़ा है, अगर उसको ज्यादा मोल बोलेंगे तो ये भाग जाएगा। ऐसा सोच के, हाँ महाजन, अगर आपको वो जमीन चाहिए ही तो जितना जमीन चाहिए उसमें सोने की सिक्का बिछाओ, उतना जमीन आपका। महाजन कहते ठीक है, कबूल है। गया वो। अभी उस समय एक बार वतन जाने के बाद उसको नकारा नहीं जा सकता। तो राजकुमार भी हैरान, इतने मिट्टी का भाव सोने के भाव में दे रहा है, ये महाजन पागल तो नहीं हो गए या क्या है? बाद में छानबीन कराने के बाद उसको पता चला कि वहाँ तो साक्षात सम्यक संबुद्ध को लाने के लिए वो जगह बना रहे। तो तुरंत राजकुमार ने जितना मतलब सोने के असर भी बिछा चुके बाकी के जो भी जमीन है उसने दान दिया। वहाँ के सारे बहुमूल्य वनस्पतियाँ भी उन्होंने दान दिया, एक सभागृह भी बना के दान दिया। और अनाथ पिंडिक महाजन ने उसको भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षुओं को दान दिया। इतना भव्य दिव्य यह अनाथ पिंडिक महाजन। और उतना ही नहीं, एक विहार दान दिया, अब हो गया करके साथ नहीं बैठे। श्रद्धा इतना, विश्वास इतना कि हर दिन 1000 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे अपने घर में। नाश्ते के समय में नाश्ता, भोजन के समय में भोजन। और श्रावस्ती नगर में जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, धम्म का कार्यक्रम होते थे, वो अगुवा हो जाते थे, एक लीडर बन जाते थे। वैसे ही श्रावस्ती नगर में विशाखा उपासिका जो उम्र के 7 साल में बुद्ध का उपदेश सुन के धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। बाद में ये श्रावस्ती नगर में अपने शादी के समय में उसके पिता ने 9 कोटि का एक गहना महालता प्रसादन दान दिया था। उसी को ये बुद्ध शासन में दान लेके उसी के पैसे से जमीन खरीद के अच्छा खासा विहार बना के उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके वो पूर्वाराम विहार दान दिया। और विशाखा उपासिका भी न केवल विहार दान देना, हर दिन अपने घर में 500 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे। नाश्ते के समय में, भोजन के समय में और श्रावस्ती में बड़े बड़े प्रोग्राम में वो अगुआ बनते थे, लीडर बनती थी। बहुत पुण्य कार्य किया, बहुत धम्म कार्य किया। अभी उन समय में
हाँ, जब एक एक पैसे का हिसाब होता था करोड़ों बोले तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 27 करोड़ का पूर्वाराम बिहार विशाखा ने दान दिया, 54 करोड़ का जेठ-1 बुद्ध विहार अनाथ पंडित महाजन ने दान दिया। अभी वो विशाखा ने बना के दिया हुआ ये पूर्वाराम बिहार कितना भव्य होगा। एक उपासिका खूब सुंदर एक गलीचा ऐसे कारपेट जैसा वो दान देने के लिए आते। हाँ, तो ये मतलब भगवान बुद्ध को दान देना है, भगवान बुद्ध जहाँ रहते मूल गंधकुटी में वहाँ रखना है करके दान देते। विशाखा कहती है उपासिका समझदार हो तुम्हें जहाँ अनुकूल लगता है वहाँ रख दो, दान दो। वो बहुत प्रसन्न हो गया। वो लेके तथागत बुद्ध जहाँ रहते वो मूल गंधकुटी में देखते, वहाँ देखते हैं तो इतना अच्छा कि वो गलीचा वो कारपेट वहाँ रखने की लायक भी नहीं सबका। फिर वहाँ से अभी कहाँ रखना है, सभागृह में, वहाँ भी लायक नहीं। फिर कहाँ रखना है, ऐसा देखते 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 पूरा देखते गए। इतना मतलब महंगा वो कारपेट रखने की जगह उसको कहीं भी नहीं मिला। बाद में बिहार के बाहर आके रो के बैठती है, मैं इतना श्रद्धा से लाया, ये रखने की जगह मुझे कहीं भी नहीं मिला। विशाखा आके बोलती है रोती क्यों हो, ये तथागत बुद्ध के स्नान गृह है, यहाँ बाहर रखो, बाहर यहाँ पे बिछा दो। बुद्ध नहा के आने के बाद सबसे पहले आपके कारपेट में पैर लगाएंगे। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, हाँ ये ठीक है करके वहाँ लगा के। मतलब इतना अमूल्य वो कारपेट भी, हाँ, जो स्नान गृह के बाहर रखना पड़ा, इतना भव्य दिव्य वो विहार। ऐसे बुद्ध शासन में बहुत सारा विहार बना के दान दिया, और दान देने वाला आज भी हम नाम लेते हैं। क्या दुनिया में पैसे, बहुत सारे पैसे के मालक क्या अनाथ पंडित महाजन ही है क्या, क्या विशाखा ही है क्या? दुनिया में हजारों करोड़ के मालक बहुत सारे दुनिया में, पर उनका हम नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते। पर हम अनाथ पंडित महाजन का बार बार उदाहरण देते हैं, विशाखा उपासिका का बार बार उदाहरण देते हैं। इसलिए ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है, पुण्यवान है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा पुण्य कार्य हमें करते रहना चाहिए, और हुआ तो महादान करना चाहिए, महाकुशल करना चाहिए। जैसे हम दान देते हैं, ये पुण्य कार्य हो गया। शील पालन करते, ये पुण्य कार्य हो गया। धम्म देशना सुनते, ये पुण्य कार्य हो गया। धम्म चर्चा करते, ये पुण्य कार्य हो गया। चाहे भोजन दान देना, ये वो जितने भी कुशल काम करते हैं वो पुण्य कार्य हो गया, कुशल कर्म हो गया। पर तथागत बुद्ध ऐसा भी उपदेश देते हैं कि एक बार पुण्य किया, उसका कुशल पुण्य तो हो गया, उसके बाद भी बार बार वो पुण्य होता रहता है। तो ऐसे पुण्य कार्य को महाकुशल कहते हैं। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं कि नहीं, हाँ, बैंक में सेविंग में हमने पैसा रखा तो जितना निकाल के खर्चा किया वो हो गया, वो कुशल जैसा हो गया। पर ऐसा भी है कि हमने मतलब सपोज 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, तो हर महीने वो 1,000 आता रहेगा ना इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जिंदगी भर भी खर्चा करो तो भी इंटरेस्ट आना बंद नहीं होगा, और वो अपना जो कैपिटल है, जो 1 लाख रुपया है, जैसा कि तैसा बचा भी रहेगा। हाँ, उसी तरह कुशल कर्म बोले तो सेविंग अकाउंट जैसा हो गया, एक बार प्राप्त हुआ। और महाकुशल बोले तो फिक्स डिपॉजिट जैसा, कि हमने ऐसा महाकुशल करके रखा जिससे अभी वो पुण्य मिलता रहेगा। जैसे उदाहरण दे तो जैसे बिहार दान देना, बुद्ध विहार दान देना। बुद्ध विहार में पार्टी वार्टी होगा क्या?
बुद्ध विहार में अनेक तरह का भाषण वासन होगा क्या? बुद्ध विहार में अनेक तरह का गलत काम होगा क्या? बुद्ध विहार ही बुद्ध धम्म संघ का केंद्र है। वहाँ जितने भी कार्यक्रम होगा धम्म का कार्यक्रम होगा। अब देखो ये बुद्ध विहार बनाने वाले उपासक उपासिका है कि नहीं? किसी ने बुद्ध मूर्ति दान दिया होगा, किसी ने ये हॉल बना के दान दिया होगा, किसी ने ये जमीन के लिए संघर्ष किया होगा। जितने लोगों ने जितना करके गया ना, तो अभी हम यहाँ धम्म देशना कार्यक्रम कर रहे, पुण्य कार्य कर रहे, तो जितना हमें पुण्य मिलेगा मिलेगा, पर ये जो बना के गए, ये जो बनाने वाले हैं, ये जो बुद्ध विहार दान देने वाले हैं, उनको इस पुण्य का हिस्सा मिलता रहेगा। कितना भी पुण्य कार्य होते रहे, उसको उसका हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए बुद्ध विहार दान देना ये महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना ये भी महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना भी महाकुशल है, क्योंकि कितना भी गुस्सा हो, कितना भी मन में लोभ लालच हो, भगवान बुद्ध को देख के मन में प्रसन्नता ही आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, लोभ लालच नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो ये बुद्ध मूर्ति दान देना भी महाकुशल है। उसी तरह कठिन चीवर दान देना ये भी महाकुशल है। जो चीवर अष्ट परिष्कार दान देते हैं ना, वो भी महाकुशल है, क्योंकि एक चीवर से एक भंते बन सकता है, और वो भंते जहाँ जहाँ जाएगा बुद्ध का धम्म का संघ का प्रचार होता रहेगा। इसलिए वो अष्ट परिष्कार दान देना भी, चीवर दान देना भी महाकुशल है। ऐसे ही संघ दान देना भी महाकुशल है, धम्म दान देना भी महाकुशल है। धम्म की बात है, किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, और उसने एक बार धम्म की बात समझ लिया तो पूरा जीवन वो धम्म के मार्ग पे ही चलेगा। एक बार समझ में आया, दिल से महसूस हुआ कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये तो अकुशल है, ये तो पाप है, बस एक बार समझ लिया ना, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा। कितना कल्याण हो गया। एक बार दिल से समझ लिया कि दान देना तो पुण्य है, शील पालन करना तो पुण्य है, ध्यान साधना करना तो पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, जो माननीय व्यक्ति है उन लोगों को सम्मान करना पुण्य है, पूजा ये जो सेवा करना पुण्य है, जो पुण्य हम प्राप्त करते दूसरों को भी मंगल हो करके अनुमोदन करना पुण्य है, उसको साधुकार करके उसका प्रसन्नता से उसका अनुमोदन करना ये भी पुण्य है। हाँ, एक बार समझ में आया तो वो भी पुण्य करते करते जाएगा। कितना कल्याण हो गया। इसलिए जीवन में ये धम्म दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। आप लोग दान देते हैं ना, दान देते हैं ना। दान मूलतः 3 प्रकार के हैं। एक तो आमिष दान है, एक तो अभय दान है, एक तो धम्म दान है। आमिष दान बोले तो अनेक तरह के वस्तु हो, फल फूल हो, पैसा हो, कुछ भी चीजें हम जो दान देते हैं उसको बोलते हैं आमिष दान। और अभय दान बोले तो कोई भी प्राणियों को अपने से दुख कष्ट नहीं देना, भय नहीं देना, अभय, तो अभय दान हो गया। और तीसरा है धम्म दान। धम्म की बातें जो हम जानते हैं वो दूसरों के हित उपकार के लिए समझाना, उपदेश देना, धम्म की चर्चा करना, ये धम्म दान हो गया। बुद्ध कहते हैं सब दानम धम्म दानम जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। अभी आमिष दान, आप लोग भोजन दान देंगे वो कुछ समय तक भूख मिटेगा, आप लोग पैसा दान देंगे वो कहीं पे प्रयोग होगा, कुछ भी दान दो कुछ समय के लिए, पर ये जो धम्म एक बार समझ लिया, एक बार महसूस किया तो जिंदगी भर काम आता है। और एक जन ने समझ लिया वो सारे परिवार, सारे मित्रजन, सारे बंधु बांधव के लिए भी वो उपकारी होगा।
इसलिए धम्मदान बहुत बड़ा दान है। तो इस तरह हमें आमिष दान भी देना है, अभय दान भी देना है, धम्म दान भी देना है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं दानम तदंतु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना ये बहुत बड़ा पुण्य है। शील हमेशा पालन करना ये भी पुण्य है। ज्ञान साधना करते जाना ये भी पुण्य है। और बुद्ध सारे धम्मों के सारांश रूप में सिर्फ 3 ही बातें बताते हैं। वैसे देखा जाए तो बुद्ध ने जीवन भर जो उपदेश देके गया, धम्म और विनय आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में 5 ग्रंथ, विनय पिटक में 5 ग्रंथ, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ। सारे धम्म और विनय ये त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है। इतने विशाल है बुद्धवाणी, परंतु सामान्य उपासक उपासिका भी आराम से जान सके उस हिसाब से सारांश में बुद्ध उपदेश देते हैं। सिर्फ 3 बातें। वो 3 बातें क्या है? सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। एतं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, धम्म है, शिक्षा है, उपदेश है। एक बुद्ध नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये उपदेश है। क्या है? सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करते जाओ। पाप मत करो, धम्म करो, पाप मत करो, धम्म करो, ये तो सभी कहते हैं। पर बुद्ध उससे भी आगे जाके और एक उपदेश देते हैं। वो क्या है? सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। जब तक चित्त परिशुद्ध नहीं होगा, आप जो भी बोलेंगे गलत ही बोलेंगे। अगर चित्त परिशुद्ध नहीं रहा तो जो भी शरीर से करेंगे गलत ही करेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनसाचे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, भासति वा करोति वा, अगर बोलते हैं या करते हैं तो ततो न दुःखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आते हैं। दुख भी कैसे आते हैं? चक्कं वो हतु परं, बैल के पीछे पीछे वो जो भारी चक्का आता है ना बैलगाड़ा के पीछे, वैसे ही दुख भी पीछे पीछे आता है। इसलिए मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे परिशुद्ध मन से, भासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या करेंगे तो ततो न सुखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आते हैं। और सुख भी कैसे आते हैं? छाया वो न पाएने, प्रकाश की उपस्थिति में हम चलेंगे तो परछाए पीछे पीछे आते हैं। वो आया करके हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, जरा सा भी भारी नहीं होता। वैसे ही सुख पीछे पीछे आते हैं। तो बैलगाड़ा के पीछे पीछे आने वाले भारी चक्का जो आते हैं ना, ऐसा दुख हमें चाहिए क्या? हाँ? या प्रकाश के उपस्थिति में जो परछाएं पीछे पीछे आने वाले हल्का फुल्का जो परछाएं पीछे पीछे आते, ऐसा सुख चाहिए। तो वो सुख चाहिए तो मन शुद्ध रखना है और शुद्ध मन से बोलना है, शुद्ध मन से काम करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, पाप मत करो, पुण्य करो, मन को परिशुद्ध रखो। ये बुद्ध का मूल सारांश उपदेश है। जितना हम ये बात को जानेंगे, महसूस करेंगे, व्यवहार में अभ्यास करेंगे, उतना ही हम दुख मुक्ति के नजदीक नजदीक पहुंचेंगे, उतना ही हम जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। और धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभ्येतेयो विभाजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं गुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।